हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट फैस। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 2 इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ के बारे में। फर्स्ट इंडिया, सेकंड ऑस्ट्रेलिया। दोनों ही देशों के बीच जो संबंध है वो राजनीतिक रूप से बहुत ही अच्छे हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंटोनी एल्बनीज़ भारत आए हैं। जिस दौरे में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के साथ कई सारे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और जो सूचना का आदान-प्रदान है वो भी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मुंबई पोर्ट पे स्थित आईएनएस विक्रांत पे भी गए थे, जहाँ पे उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। और ऐसे पहले फॉरेन लीडर हैं जो आईएनएस विक्रांत पे गए हैं और उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। उन्होंने इंडियन पर्सनल की तारीफ़ भी की है जो आईएनएस विक्रांत पे काम कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं। तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं, जो आईएनएस विक्रांत पर हैं उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था। और ये फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारत द्वारा खुद ही बनाया गया था। इंडियन ओशन दोनों कंट्री के लिए बहुत ही मेन है, क्योंकि इन दोनों का जो व्यापार होता है इंडियन ओशन के ज़रिए ही होता है। और अगर कोई थर्ड कंट्री इसमें आता है यानी उस कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो जो वर्ल्ड ट्रेड है उस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत आए हैं, जिससे कि जो पैसिफिक ओशन है और इंडियन ओशन वो खुला रहे, जिससे जो व्यापार है वो बढ़ता रहेगा। इसलिए उन्होंने ये भी अनाउंस करा है कि जो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट करेगा, जो कि लगभग सितंबर में होगी। और ये जो ऑस्ट्रेलिया है क्वाड का मेंबर भी है, जिसमें 4 कंट्री आती हैं। और यूएस हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो हम बात करते हैं मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। तो ये फर्स्ट टाइम 1992 में स्टार्ट हुई थी, जिसमें इंडिया और यूएस शामिल था। उसके बाद 2015 में जापान को भी शामिल कर लिया गया था। उसके बाद 2020 को ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें ऐड कर लिया गया था, जिससे अब इसमें जो 4 मेंबर हैं जो मेन हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया और यूएस हो गया। इनका मकसद ये है कि जो ओशन है, इंडियन ओशन है, उस पर किसी एक कंट्री का कंट्रोल ना रहे, क्योंकि चाइना के आने से जो इंडियन ओशन है उसमें जो कंट्रोल है या उसका जो जियोपॉलिटिकल एरिया वो बिगड़ गया है, जिससे यहाँ पे असंतुलन बन गया है। तो उसी को रोकने के लिए 4 देश एक साथ आए हैं, जिसको क्वाड नाम दिया गया है। दोस्तों, 2 देशों के बीच जो व्यापार होता है सबसे ज़्यादा वो समुद्र के ज़रिए होता है। अगर कोई देश समुद्र रास्तों पर कंट्रोल कर लेता है, तो उसका लगभग पूरे देशों पे या पूरे वर्ल्ड पे हम कह सकते हैं कंट्रोल हो जाता है। तो इस घड़ी में जो चाइना है वो लगातार प्रयास कर रहा है कि वो इंडियन ओशन में भी अपना अधिकार कर ले, क्योंकि हम साउथ चाइना सी में देखते हैं तो साउथ चाइना सी में जो चाइना है बहुत ही पावरफुल देश है और वो दूसरे देशों को वहाँ आने से रोकता है। और उसके साथ कई देशों की झड़प भी होती रहती है, जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है और भी कई ब्रुनेई हैं, ऐसे देश हैं जो उनके साथ झड़प भी होती रहती है। लेकिन जो चाइना है हमेशा उनको धमकाता रहता है और अपनी पावर दिखा के उनको वहाँ से हटा देता है। चाइना इंडियन ओशन पर कंट्रोल करने के लिए कई सारे बंदरगाह बना रहा है दूसरे देशों के साथ। जैसे श्रीलंका में उसने हम्बनटोटा बनाया था और पाकिस्तान में उसने चाबहार पोर्ट बनाया था, ताकि वो इंडिया के चारों एक जाल बिछा सके और इंडियन ओशन पे कंट्रोल कर सके। इसी को रोकने के लिए इंडिया ने क्वाड की स्थापना की, मतलब एक क्वाड मेंबर है इंडिया और उसकी स्टार्टिंग से ही उसका मेंबर रहा है, ताकि जो चाइना है उसका कंट्रोल ना हो सके और जो इंडियन ओशन है वो डिस्टर्ब ना हो सके। अगर इंडियन ओशन डिस्टर्ब होता है तो इसका जो असर है इंडिया पे भी पड़ेगा। साथ ही साथ जो दूसरे देश हैं, चाहे वो यूएसए हो या ऑस्ट्रेलिया हो, इस पर भी इनका असर पड़ेगा। सो दैट्स ऑफ द एंड ऑफ द वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।